All right, ladies and gentlemen, we have Raktim Chaudhary from Saregamapa. So, Raktim, this has been an amazing journey, we can say, from Z Bangla Saregamapa to the current season of Saregamapa. Tell us more about this journey, this experience. What kind of differences or similarities are there when you talk about Z Bangla Saregamapa and the current season of Saregamapa. सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। एक सिमिलरिटीज भी है और डिसिमिलरिटीज भी है। ये है कि डिफरेंस ये है कि रीजनल शो और नेशनल शो, तो ऑडियंस का टेस्ट ये तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ही। रीजनल शो में जैसे हम लोग बंगाल में ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं उसे, मतलब ज्यादा छेड़छाड़ ना किए हुए गाने ये लोग सुनने ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एक एक बुरा नहीं है, बट करेक्ट। कहीं पे एक 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 माइंड में ये रहता है कि हाँ, ये जो गाना मैंने सुना था ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर तुम इस गाने को लेके ज्यादा छेड़खानी करो तो कैसा कैसा लगेगा। फिर हम्म। भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल गाने का कॉन्सेप्ट वो जो है वो रख के फिर उसके साथ कुछ मैशअप्स या फिर कुछ अरेंजमेंट्स के थ्रू कुछ डिफरेंस करने का जो हम लोग किए थे, बहुत करते भी है जी बांग्ला में, रीजनल हम्म। शो में। और बांग्ला का एक एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ ये जो दौरान है ना कि मतलब गाने को छेड़खानी मत करके, मतलब ना करके करेक्ट। एक अरेंजमेंट के थ्रू ये हम लोग बहुत एक बड़े तरीके से कर सकते हैं। बट नेशनल शो में अगर हम लोग जाए तो वहां पे एक चीज है कि बाउंड्रीज बहुत बड़े हो जाते हैं। मतलब एक छोटे जगह से तुम जब एक बड़े जगह पे जाते हो ना, तो ऑडियंस के माइंडसेट भी एक अलग तरीके से होता है, क्योंकि तुम्हें पूरा नेशन, वो नेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ मुंबई नहीं, सिर्फ जम्मू नहीं, साउथ के लोग भी ये सुनेंगे। तो बिल्कुल। नॉर्थ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हम्म। मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं वहां से, पंजाब के करेक्ट। लोग। तो सब लोगों का जो इमोशंस है, सब लोगों का जो चॉइस ऑफ सॉन्ग, मतलब चॉइस ऑफ म्यूजिक, वो जो हाँ। है ऑथेंटिसिटी भी एक होना चाहिए। और यस। फिर एक परफॉर्मेंस, फिर एक देखो, एक रियलिटी शो बिजनेस ही है। बट बिल्कुल। लोग बहुत ये गलत सोचते हैं कि बिजनेस मतलब हर वक्त एक गलत चीज। ये नहीं हम्म। है। मतलब सब लोग मुझे बहुत पूछते हैं ये, हाँ मैं आज बोल ही देता हूँ कि क्या बोलते हैं उसे, कुछ शो में जाने के लिए कुछ पैसा लगता है क्या, शो में जाने के हम्म। लिए कुछ अंदर से कुछ होता है क्या, ये सब हाँ। बहुत बहुत होते हैं। ये सब क्वेश्चंस आते हैं मुझे। बट करेक्ट। मैं हर टाइम एक ही चीज बोलता हूँ कि पैसा तुम कितना खर्च करोगे कितना दोस्त दे सकते हो। ये जो बिल्कुल। नेशनल तो छोड़ो, ये जो छोटे छोटे जो रीजनल शो होते हैं ना, वहां पे ही एक एक दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी तुम बियर नहीं कर सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा मतलब ऑड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो कहीं पे कुछ गलत नहीं होता है, बट हाँ, जब तुम एक नेशनल हो या फिर कोई भी एक रियलिटी शो में जाते हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेस ही है। वो तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी दिखा के वो लोग बिजनेस करते हैं कि हाँ, हम लोग ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप लोग गाना सुनो, ये हमारा बिजनेस है। तो ये तो थोड़ा सा होगा कि मतलब कुछ कुछ गाने हम लोग नहीं गा सकते, कुछ कुछ गाने राइट। कॉपीराइट के इशू रहते हैं, ये सब बहुत कुछ चीज होता है। तो बिल्कुल। सिमिलरिटीज भी है और डिफरेंस भी है दो शो में। बट आई हैव एंजॉयड बोथ। Amazing, amazing, Rakten. So this kind of brings us to the next question that we have, which is more around scripted versus being real in the shows. So question कुछ ऐसा है कि during the audition episodes आपका और एक ज्योति का एक कनेक्ट दिखाया गया था, एक डिफरेंट रोमांटिक एंगल लेने का हाँ कोशिश किया गया था थ्रू हाँ अनु हाँ हाँ। मलिक, थ्रू एचआर एंड थ्रू नीति मोहन एज वेल. So the question is, does it often get awkward और नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होता है. ऑकवर्ड नहीं था।
ऑकवर्ड नहीं था। मुझे मुझे और ज्योति को बोला गया था कि देखो, पहले तो पूछा गया था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है क्या, मतलब ये ऑफ स्टेज। करेक्ट। तो हम दोनों ने जो है वही बोले थे कि नहीं, हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। या बट ये एक पॉइंट स्टार्ट हुआ था। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ ये इंसिडेंट को बोलने के लिए कि जी बांग्ला सारेगामा में मैं ऐसा एक कॉन्टेस्टेंट था जो हर किसी, मतलब हर एक फीमेल कंटेस्टेंट के साथ डुएट गाना गाया था मैंने, वी नो द सबके साथ। स्टोरीज ऑफ चॉकलेट बॉय। तो आपने रिसर्च किया बहुत। तो तो ये हुआ था कि ज्योति के साथ मेरा एक स्पेशल परफॉर्मेंस हुआ था, डुएट। वो वैलेंटाइंस डे स्पेशल था। तो राइट। उसमें थोड़ा सा वो रोमांटिक वाला माहौल, रोमांटिक वाला सेट्स एंड वो शाहरुख काजोल वाला वो गेटअप, वो सब था। फिर वो टेलीकास्ट होने के बाद लोगों ने ऐसा, हम दोनों को ऐसा प्यार दिया, हम दोनों को ऐसा ये होता है कभी 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 कि लोगों के मन में एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाता है कि हाँ राइट। चलो, हम लोग ने तो बहुत कुछ देखे, बट ये हमें बहुत पसंद आए। तो हम लोग ने हम दोनों ने ही ये बहुत पॉजिटिवली लिए, हम्म। क्योंकि हम दोनों का जो करियर है, हम दोनों का जो प्रोफेशन है, उसमें अ, ये बहुत पॉजिटिविटी ग्रो करता है कि हाँ, लोग करेक्ट। हम दोनों का गाना, दोनों का परफॉर्मेंस, दोनों का म्यूजिक वीडियो, ये सब बहुत पसंद करते हैं। तो ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ काम करते हैं। तो इंडीड। ऐसे करके स्टार्ट हुआ था। तो सारेगामा में जाने के बाद, मतलब हिंदी सारेगामा में जाने के बाद वहां पे बोला गया कि तुम दोनों के बीच में कुछ है ना। तो हम लोग ने सीधा जवाब दिए थे कि कुछ है, मतलब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। करेक्ट। तो बस इतना ही है, अभी तो इतना ही है, बाद में क्या होगा वो पता नहीं, अभी इतना ही है। और हम दोनों इस बारे में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर पूछे तो ऑकवर्ड हो जाएंगे या फिर कुछ डिफरेंस वाला आंसर होगा, उसका एक मेरा एक, ऐसा नहीं है। दोनों का सेम ही आंसर होगा। अब अगर शायद फ्यूचर में कुछ होता है या नहीं होता है, वो बाद में देखा जाएगा। तो करेक्ट। ये जो पॉइंट मैंने बोला ना कि फ्यूचर में अगर कुछ होता है, तो ये पॉइंट लेके ही मुझे टांग खींचे किया था। तो बस यही था, और कुछ नहीं। Amazing, amazing, Raktim. And that was again one of the fan questions as well. They really wanted to know, yaar, ye Raktim and Jyoti. Uh, your event banners and a lot of other videos also say, the short form RJ. RJ या भी या आजकल काफी यस। पॉपुलर होने लग गया है. So again, this question comes from us as well and from a lot of fans that are hearing us right now. ना ऐसा भी होता है कि हम दोनों का तो अलग से शो रहता है, मतलब सोलो शो रहता है, लाइव शो। बट ज्यादातर शो रहता है हम दोनों का एक साथ ही, मतलब क्वेरीज भी जो आते हैं, जो वो सब दोनों का एक साथ ही आता है कि रক্তিम ज्योति को चाहिए मुझे। हाँ. तो लाइव के लिए तो ऐसा ही है, आज भी हम दोनों का एक साथ ही शो है। तो Right. चलो देखते हैं फिर। Absolutely, absolutely. So this brings us to the next question. या You've had the experience of being mentored on, Z Bangla, Saregama, Saregama Hindi. You've had great judges. So, यस। what is that one piece of advice that you will, always remember? A piece of advice that you'll always remember for life. एक ही चीज हो सकता है ये कि मैंने सारेगामापा बंगाली एंड हिंदी बोथ, दोनों में ही जितने सारे सेलिब्रिटीज से मिले, Mm-hmm. उनसे मैं एक ही चीज, सबसे बहुत चीज मैंने सीखा और देखा, बट एक चीज जो है, जो मैं ट्राई करूंगा परस्यू करने के लिए मेरे लाइफ में भी, कि कभी भी एरोगेंट और कभी भी वो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गया हूँ। ये कभी होना नहीं चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब वो दिमाग में आ जाए तो सब वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है। तो Mm. ये एक चीज है जो मैंने बहुत देखा, और मैं बहुत फील भी किया मैंने कि Correct. ये होना चाहिए बस।
Absolutely. And that's why we have a different section called our fan questions. The experience that you have had from both the shows, how has that framed you as an artist, as a performer? How has that helped you? अ, एक चीज जो है, मैं तो बहुत पहले से ही लाइव शो करता था मैं। Right. तभी रीजनल लेवल पे ही करता था। तब क्लास आई थिंक क्लास 11 से मैंने स्टार्ट किया था लाइव शो करना। Mm-hmm. तो प्रोफेशनली Right. उससे उससे पहले भी किया था, बट छोटे मोटे जो स्टेज होते हैं, छोटे मोटे जो गली गलों में होता है जो वही स्कूल Correct. में या फिर कुछ ऐसा। बट आफ्टर दैट मैं जितने भी मैंने शो किया वो, और जितना भी मैंने खुद का जो गाने था, खुद का जो गाना था वो जो मैंने प्रोड्यूस किया था, उस टाइम पे एक होता है ना कि बजट इशू होता है कि Yes. खुद का गाना एक वो लेके वो बड़े तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। तो Correct. वो तभी नहीं था। वो तभी मैं स्ट्रगलिंग पीरियड तो अब अभी भी है, बट वो एकदम शुरू शुरू में था, इसीलिए थोड़ा सा कैसा कैसा एक फील होता था कि हाँ, कभी अगर ऐसा हो कि ऐसा मौका मिले तो मैं मेरा एक गाना ऐसे करके प्रेजेंट करूंगा, ऐसे करके म्यूजिक वीडियो होगा मेरा। ये सब सपना था, और बहुत लोग देखेंगे ये भी एक सपना था जो नहीं होता था। बट हाँ, रियलिटी शोज मुझे ये दिया है कि मतलब बहुत लोगों के पास मैं अभी पहुंच सकता हूँ मेरे काम काम को लेके, कि हाँ Right. प्लीज देखिए आप लोग, ये मेरा काम है। लोग भी मुझे पहचान लेते हैं कि हाँ, इसे मैंने देखा था, कि चलो इसका गाना सुन लेते हैं। अभी देखो, अभी सिंगर्स, अभी टैलेंट्स बहुत सारे हैं इंडिया में। तो Right. इंडिया तो छोड़ो, मतलब हर एक गली में बहुत 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 टैलेंटेड लोग हैं। बिल्कुल। और सब लोग कुछ कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम हर रोज करते हैं, बट ये एक चैलेंज है कि उसमें से किस किस काम को एक 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 वैल्यू दिया जाएगा। ये Mm-hmm. एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। जो Exactly. सोशल मीडिया का लाइफ है आज हमारा, ये बहुत टफ लाइफ है। उसमें से Mm-hmm. निकल के आगे जाना बहुत टफ है, क्योंकि Right. कंपटीशन इतने सारा है, टैलेंट्स इतने ज्यादा है। तो अ, मैं अपने आप को बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत लकी सोचता हूँ कि मैं इस मुकाम पे जा सका हूँ कि हाँ, बहुत लोग मेरा गाना सुन सके, मैं उन लोगों को मेरा गाना प्रेजेंट कर सकता हूँ बस। Right, right. Amazing, amazing answer, Raktim. So now that we are Readers Fusion, we have a good challenge for you. So ओके। challenge कुछ ऐसा है कि you have to sing a song, any of your ओके। favorite songs, ओके। which has to be a fusion of Hindi and Bangla both. हम्म, हम्म, हम्म। मैं था अकेला गुमनाम सा, तू बन के हवा आ गई। मैं रात अकेला गुजरता रहा, तू चांद की तरह छा गई। जीवन में अगर तू ना होती तो खुल के सांस मैं कैसे लेता। हम नवा तुझसे, हम सफर तुझसे, कहने को है कि प्यार है कब से। हो, हम नवा तुझसे, हम सफर तुझसे, कहने को है कि प्यार है कब से। Wow, थैंक यू। wow, amazing, amazing lyrics, Raktim. ये Wow. ये बहुत बहुत पहले का गाना है, ये मेरा ही लिखा हुआ था, मेरा ही कंपोज किया हुआ गाना था, पहला हिंदी गाना था मेरा। Mm-hmm. तो ये गाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये गा देता हूँ। Amazing, amazing.
Now a revised version in Bangla, if that's possible. इसका तो रिवर्स वर्जन नहीं है, बट हाँ मैं एक दूसरा एक बंगाली सॉन्ग जो मेरा मेरा ही है Sure. वो गा सकता हूँ मैं। ভালোবাসা বাকি, কাছে আসা বাকি, এভাবে যেও না দূরে, না বলা কথারা দিয়েছে সাহারা, ডেকো আজ ডাকনাম ধরে, কিভাবে বোঝাই বলো তোমাকে, নিয়ে চলো আমায় তোমার শহরে। I forgot the lyrics but trying. না 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 রে রা 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 রা। নিঃস্ব যে আমি তোমায় না পেলে, চলো হারাই দূরে কোথাও স্বপ্নের দেশে, থাকবো আমি তুমি শুধু ভালোবেসে গো, চলো হারাই দূরে কোথাও স্বপ্নের স্বপ্নের থাকবো আমি তুমি শুধু ভালোবেসে। थैंक यू। Wow, wow, Raktam, this was amazing. थैंक यू। आपको लाइव सुनना और आपको टेलीविजन के थ्रू सुनना इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब ये ऐसा था कि यार प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप, प्लीज डोंट स्टॉप। Amazing. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू Uh, थैंक यू। uh, this kind of takes us to a little tricky question. ओके। And that's going to be the last of the this phase. So the question is, during the mega auditions you received a feedback about playing it safe with Jyoti, जो आपका वो duet हुआ था mega auditions के time पे. So I guess HR ने या अनु मलिक ने feedback दिया था कि you played it safe with Jyoti, which eventually led to the elimination as well. So, can you elaborate? हमें आपका honest perspective, आपका honest opinion जानना है. The remarks you received from the judges, the panel. Uh, how is that? Were you kind of aligned with the decision? If yes, and then the second part of the question is, how has that influenced your journey? हम लोगों का जो सेकेंड फेज था जो ऑडिशन का, वो जो मेगा ऑडिशन जो था Correct. जिसमें जिसमें एक नया एक चीज इंक्लूड हुआ था कि चैलेंज राउंड। तो Hmm. हर एक किसी से चैलेंज करना पड़ रहा था कि सेम गाने को लेके। Yeah. आ, ये जो गाना है ना, ये जो गाना हम दोनों को मिला था, तो Mm-hmm. ये एक्चुअली एक हम लोगों का ये नसीब ही था ऐसा कि ये चैलेंज वाला गाना नहीं था, ये एक Mm. रोमांटिक वाला गाना था। तो चैलेंज वाला गाना और रोमांटिक वाला गाने में तो बहुत डिफरेंस होता है। Correct. तो फॉर्मेट फॉर्मेट जो था, वो फॉर्मेट का जो बेसिक्स था, उसके हिसाब से भी ये गाना बहुत प्रॉपर नहीं था। Mm. तो जजेस ने जो बोले थे वो उससे मैं सहमत हूँ कि हाँ थोड़ा सा कम लगे थे, क्योंकि ये एक रोमांटिक सॉन्ग है। Yeah. क्योंकि हम लोग जितना भी कोशिश करें इनमें इनमें वो डुओ वाला इनमें जो क्या बोलते हैं, इनमें जो फाइट बैक वाला जो सिचुएशन है वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ. फिर भी हम लोग ट्राई किए थे कि रोमांटिक एंगल ना दिखा के डुएट गाना है वो दिखा के थोड़ा सा कैसा एक एक कैसा कुछ एक प्रेजेंट किया जा सकता है। बट होता होता है ना, कभी कभी लक फेवर नहीं करता है, कभी कभी Exactly. नसीब में ही ये होता है कि हाँ तुम्हें यही होगा। तो Mm-hmm. यू कांट चेंज दैट। बैटल अगर हो तो मुझे लगता है बैटल ज्यादा अच्छा लगता है दो फीमेल या फिर दो मेल, Right. ऐसा ही बैटल होना चाहिए। ऐसा बैटल मतलब होगा तो अच्छा होगा। बट बिल्कुल. हम दोनों का ये प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम दोनों का जो कंटेंट हो गया था वो थोड़ा सा हम दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल सी सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि एक ही गाना गाना पड़ेगा सेम स्केल में। तो Right. ऑब्वियसली ये डुएट गाना ही होगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि सोचो कि मैं एक गाने का नाम बोलता हूँ, ये गाना मतलब शॉर्टलिस्टेड हुआ था, दुआ, दुआ। जो भेजी थी दुआ। अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि ज्योति का स्केल और मेरा स्केल सेम नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट। फीमेल स्केल बहुत अलग होता है, मेल स्केल बहुत अलग होता है, तो किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ही। अब एग्जैक्टली। नेशनल टेलीविजन में कॉम्प्रोमाइज, ये वर्ड बहुत बहुत मायने रखता है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये गाना नहीं हुआ। देन और भी बहुत सारा मतलब गाने का एक एक लिस्ट हम लोगों के सामने आए थे, बट कोई भी गाना प्रॉपर नहीं हो रहा था। करेक्ट। फिर लास्ट, एकदम लास्ट में जाके ये गाना जो हम दोनों का मतलब दोनों को जो प्रेजेंट करना पड़ा वो ये था, हम्म। कोई मिल गया, डुएट या। गाना। उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अब उसके लिए। एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ शो, हाँ, बस। एंड द शो मस्ट गो ऑन। यस। लेट्स ब्रिंग इन सम फैन क्वेश्चंस है, थोड़ा सा माहौल को लाइटन अप करते हैं। ओके, हाँ, डन। We entered into a very, controversial question, or I should say a very इंटेंस वाला सिचुएशन, question, हाँ। right? काफी intense question था ये. यस। But right. So moving on, fan questions. ओके, We've started taking the name of the fans so that even they enjoy कि हाँ यार मेरा question pick किया गया. ओके, So ओके। the first question is through Geeta Mondal, and she's asking whether you like chocolates or mithai. चॉकलेट्स और मिठाई। बीइंग अ बंगाली, आई लव मिठाई, बट चॉकलेट्स मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादा फैन भी नहीं हूँ मैं चॉकलेट्स का। मुझे Mm-hmm. वैनिला बहुत अच्छा लगता है, वैनिला जो फ्लेवर है वो Right. बहुत अच्छा लगता है, और व्हाइट चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, Uh-huh. तो यही बस। Nice, nice. Geeta, you have your answer. So next time, if you're sending something to Raktim, it has to be some mithai. डेफिनेटली यस। Right. वो मिठाई का नाम भी बता ही दो. नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मुझे। मिठाई में सब कोई कुछ ही भी मिठाई. मतलब अच्छा लगता है, कोई भी मिठाई, हाँ। Nice, nice. अच्छा. So the next question is from the Bong girl, and she's asking, when is your new song coming? Might be an original, might be a cover, but when is your new हम्म, song? शायद नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इस महीने में प्लान था, बट शोज का इतना प्रेशर है। ये हम लोगों Right. का बंगाल में बहुत 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 एक दुर्गा पूजा का जो सीजन है, ये लेके Correct. स्टार्ट हुआ, अभी चलेगा ये सोचो कि मार्च अप्रैल तक, एक लॉन्ग टाइम, एक सीजन टाइम रहता है। बहुत Wow. बहुत बहुत सारे लाइव शोज, देन मुझे बाहर भी जाना है, वहां पे भी लाइव शोज, देन फिर से आना है। ये एक Mm-hmm. जर्नी है। दुर्गा पूजा में मेरा शेड्यूल बहुत बहुत हेक्टिक हेक्टिक गया था, तो Right. क्योंकि हैदराबाद था, पुणे था, फिर जाके वेस्ट बंगाल, फिर जाके पुणे, ऐसा एक Wow. हुआ था सिचुएशन। तो उसके बीच से खुद का गाना प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, क्योंकि ऐसा भी है कि खुद का गाना एक कैसे, ये बोल सकते हैं हम लोग कि अपना चाइल्ड की तरह होता है ना, तो उसे अच्छे से एक प्रेजेंट करके फिर पेश करना पड़ता है कि कहीं कुछ खामियां ना रह जाए। Exactly. तो शायद नेक्स्ट मंथ, देखते हैं। Let's see. So the Bong girl, you might hear something from Raktim probably in the next month, but let's wait. यस। Again, the last question from one of your fans, Sunita Ghosh, is ओके। asking your favorite weather and your favorite sports. फेवरेट वेदर। मुझे विंटर विंटर ही अच्छा लगता है, पर ज्यादा नहीं। Mm-hmm. काइंड ऑफ 10 to 15 डिग्री, ये अच्छा Mm-hmm. एक वेदर है मेरे लिए। उससे अगर ज्यादा हो गया तो मुझे थोड़ा सा मतलब, मुझे समर एकदम भी अच्छा नहीं लगता, एकदम भी अच्छा नहीं लगता। विंटर अच्छा लगता है, और मुझे बारिश के मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। Wow. अ, मुझे लगता है हर एक म्यूजिशियंस को ही मतलब बारिश बहुत अच्छा लगता है, कनेक्ट करता है बहुत Correct. म्यूजिकली। बट विंटर अच्छा लगता है, समर नहीं प्लीज। And your favorite sports, if you are into sports? क्रिकेट, डेफिनेटली क्रिकेट। Cricket. Nice, nice. So, Sunita, you have your answers.
We hope you loved what we covered, Raktim, from the fan set. You know, there have been a lot of other requests as well. Those are more of song requests that we have. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी गा देते हैं. बिल्कुल. Let's hear it. क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ. मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ. बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ. खामोशियां एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा. खामोशियां आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां. Wow. थैंक यू. Amazing, amazing. Tim, मतलब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू this सो was मच. hats off. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Wow. मतलब अगेन ये अब जब वो गाने वाले जोन में आते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता अब यार आगे बढ़े, मन करता है यार अब सुनते रहो, प्लीज प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सो मच. ये आप लोगों का ही प्यार है बस, और कुछ नहीं. Right. So let's move on to the rapid fire round. The ओके, rapid fire ओके. round that we planned for you. Favorite genre to sing. बॉलीवुड. Favorite song to perform live. खामोशिया. Your biggest musical influence. माई लाइफ. And your dream collaboration. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला आंसर हो जाएगा. हाँ. अभी इंडस्ट्री में जो जो मतलब सिंगर्स है, जो जो म्यूजिशियंस है, जो जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, मैं हर एक के साथ कोलैब करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सबके साथ काम करना है. तो किसी एक का नाम लेके मैं अपने का मतलब कुछ गलत नहीं कर सकता. तो इसीलिए. I understand. अच्छा, कोई favorite बट हाँ, artist? एक 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 चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि एक लिरिसिस्ट है जो बंगाली है, अमिताभ भट्टाचार्य, जी. जिनके जो जो राइटिंग्स है वो मुझे गूजबम्स देते हैं. अगर मौका मिले तो उनके साथ अगर एक भी काम हो जाए तो बस खत्म. Amazing. That's one of the goals for life. यस, यस. Amazing, amazing. All right. Tricky question. Relationship, committed or complicated? ओपन. नहीं, ऐसा अभी कुछ अभी नहीं बहुत लोग सुन है. रहे हैं वैसे हमें. इसीलिए मैंने बोला. क्योंकि क्योंकि मैं अभी सिंगल ही हूँ. अगर मतलब मेरा जो फीमेल फैंस है उनके पास मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों के पास कुछ मतलब कुछ बोलने का है, बोल सकते हो, कोई बात नहीं. So all the female fans, this is your chance to propose Raktin through the comments, DM. Amazing, amazing. Okay, one word to describe your music. ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया. ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरा म्यूजिक, मेरा बोल सकता हूँ मैं एक वर्ड पे एवरीथिंग बस. या फिर यूनिवर्स, मेरे लिए एक यूनिवर्स है. यूनिवर्स को बिलीव करते हैं सब लोग. बट मैं बिलीव करता हूँ कि अगर म्यूजिक है तो मैं हूँ, अगर म्यूजिक नहीं है तो मैं नहीं, बस. Amazing, amazing. Well thought of answer. All right.
The last question that we have for you Okay. is, now you have to challenge this rapid fire to, one of your friends from the show or from outside, whom you think ये challenge वो ले सकता है, the rapid fire, the entire rapid fire round we went with. आप किसको challenge करना चाहोगे? The one and only Jyoti Sharma. Yay! We kind चैलेंज of knew चैलेंज the चैलेंज। answer. हाँ, ये मतलब चैलेंज वहां से शुरू हुआ, यहाँ पे आके खत्म होगा। चलो। So Jyoti, this is next. This is you're the next chosen one. ओके। Amazing, amazing, Rakshit. So, this kind of wraps it up, for the discussion we planned for you, ओके। Raktin. Thank you so very much for being on Readers Fusion and spending this time with us. And थैंक्स we टू love यू, you. थैंक्स टू यू, मुझे बोलने के लिए, मुझे लाने के लिए। थैंक्स टू यू और थैंक्स टू माय ऑल फैंस, जो लोग इतने सारे क्वेश्चंस भेजे, इतने अभी भी जो लोग देख रहे हैं या फिर बाद में भी जो लोग देखेंगे, Correct. सबको प्रणाम, मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया।